Welcome to Webline. हुआन कंपनी जब जाती है तो चेरी नाम का कोई बंदा उसे फ्लावर भेजता है। हुआन को तो पता नहीं था कि ये चेरी है कौन, पर वो फ्लावर को रिसीव कर लेती है। अगले दिन जब वो जाती है तो चेरी नाम का बंदा फिर से उसे कुछ गिफ्ट भेजता है एंड साथ में फ्लावर भी भेजता है। ऐसा अब रोज़ होने लगा था। हुआन इस चेरी नाम के चूहे से तंग आ गई थी। एक दिन आव्यांग उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे गिफ्ट और फ्लावर पसंद आए? तो हुआन कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि चेरी तुम ही हो। तो आव्यांग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझी, वैसे भी तुम्हारा जो वो चू है वो तो बुढ़ा है, इससे अच्छा तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तो हुआन ये सुनकर उस पर भड़क जाती है। वो कहती है कि क्या कहा तुमने? पहले मैं तुम्हें राम समझती थी पर तुम तो रावण टाइप के निकले। एंड ये जो तुम मुझे ऑफिस में फ्लावर वगैरह भेज रहे हो ना, इसे तुम जल्दी से बंद कर दो। तो आव्यांग कहता है कि मैं तुम्हें अपना प्यार जता रहा हूँ और ये तो मैं नहीं बंद करने वाला। तो हुआन कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम बंद नहीं करते हो तो मैं ही रीज़न लेकर चली जाती हूँ। आगे वो अपना सामान लेकर घर वापस आ जाती है। घर में आकर वो चू को ये सारी बात बता रही होती है। चू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं और अच्छी जॉब मिल जाएंगी। अगले दिन हॉस्पिटल में कुछ नर्स एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में बाई शुआंग थी एंड उसे मानो जिसे किसी ने सेक्सुअली असल्ट किया हो। तभी ही वो लोग दूसरी वीडियो देखती हैं एंड वो वीडियो कुछ इस तरह की थी। नर्स तो ये देखकर चौंक जाती है। उसे तो चू पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। लोग चू पर भड़क गए थे कि ये कैसा लड़का है, बिल्कुल जानवर जैसा है, इसको तो मौत की सज़ा होनी चाहिए। जो जब हॉस्पिटल में आता है तो वो भी उस वीडियो को देखता है। वो तो दंग रह जाता है। तभी ही उसके ऑफिस में शुआंग आती है। शुआंग वहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आई थी एंड बहुत सारे आंसू बहा रही थी। तो चू को लगता है कि ये बेचारी है, तो वो उसके पास जाने लगता है, पर वो तो अपने कपड़े उतारने लगती है। तो चू ये देखकर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। चू हुआन के पास आकर उसे समझाने की ट्राई करता है और उसे सारी बात बता देता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो हुआन कहती है कि हमें पुलिस में कंप्लेन करवानी चाहिए। तो चू कहता है कि हुआन, क्या तुम्हें मुझ पर शक नहीं है? सभी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, मेरे हॉस्पिटल कलीग्स भी। तो हुआन कहती है कि मैं भला तुम पर शक क्यों करूँगी, ये तो वही चुड़ैल होगी, मुझे पता था कि ये ऐसा कांड कुछ करेगी ही। अगले दिन चू जब हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर सारे लोग उसे मोलेस्टर कह रहे होते हैं। लोगों की तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। चू को लगता है कि अब तो उसे पुलिस को बुलाना ही चाहिए। आगे चू एंड हुआन जाते हैं पुलिस स्टेशन में एंड कंप्लेंट दर्ज करवा लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस केस की छानबीन करते हैं। तभी ही पुलिस वाले देखते हैं कि एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है एंड उसमें कोई कह रहा था कि चू तो एक नंबर का कमीना है, वो भला एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जल्दी से इसके IP एड्रेस को ट्रेस करो। आगे चू हॉस्पिटल चला जाता है। हुआन को चू की फिक्र हो रही थी तो वो भी उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती थी, पर आव्यांग हुआन को कंपनी बुला लेता है एंड उसे माफ़ी मांगता है कि रिज़ाइन तुम मत करो, मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। हुआन को लगता है कि ये इस बार सच में माफ़ी मांग रहा है तो उसे फिर से कंपनी में वापस आ जाना चाहिए। हुआन फिर से कंपनी में काम करने लगती है। पुलिस वाले चू को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें एक वर्कर पर शक था। ये लोग उस वर्कर को पकड़ने की ट्राई कर रहे होते हैं, पर तभी ही पुलिस वालों को पता लगता है कि शुआंग ने सुसाइड करने की ट्राई की है। यह जानकर सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ जाकर शुआंग की जो माँ होती है वो चू को गालियाँ देने लगती है एंड उसे मारने की भी ट्राई करती है। तभी ही डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है। चू जाता है हॉस्पिटल में उसका सीनियर कहता है कि देखो ये लोग आंदोलन करना तो नहीं छोड़ने वाले, तो मेरी तुमसे सलाह है कि तुम घर पर ही रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो चू भी उसकी बात को मान जाता है। आगे चू घर में बैठा होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चू के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके घर पर आते हैं एंड चू की जो माँ होती है वो तो बाई फैमिली को भी लेकर आई थी। चू की माँ चू से कहती है कि जल्दी से इनसे माफ़ी मांगो और शुआंग से भी माफ़ी मांगो। तो चू कहता है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, वैसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसे ही सच बाहर आएगा तभी मैं कुछ बोलूँगा। ये सुनकर चीफ बाई कहते हैं कि एक तो तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कर दिया, अब ऐसे जता रहे हो जैसे कि तुम खुद विक्टिम हो। वो उसे बास्टर्ड भी कहते हैं। तो ये सुनकर हुआन कहती है कि उसने कहा है कि पुलिस पता लगा रही है, तो आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं।
चू को गालियाँ देने से पहले ज़रा आप अपनी बेटी को देखिए। ये सुनकर चू उसे चुप करवा देता है एंड कहता है कि मॉम डैड, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तो उसकी माँ कहती है कि हमें तुम पर यकीन है, पर सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो चू कहता है कि क्या कहा? तो शुआंग की माँ कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर चू तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि अब मैं सारा प्लान तुम लोगों का समझ गया। इसी के साथ ही ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।